हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक शॉर्ट वीडियो है, 1 मिनट की वीडियो है। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की सोच हमारे समाज में कैसे पैदा होती है। इसमें जो ये साहब हैं बड़े इंथुजियास्टिक हैं और बताना चाह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट देश की बात करती है या गवर्नमेंट कोई डिसीज़न लेती है तो उस पर हमें जो है अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और काफ़ी मजाक भी लोग उड़ा रहे हैं इसके ऊपर कि भाई ये कैसी बात कर दी इसने, अगर हम उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे, बिना दिमाग लगाए हम कैसे बिलीव कर लें किसी चीज़ के ऊपर। तो जो लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं उनको यही सोचना चाहिए कि ऐसा तो खुद भी कर रहे हैं। आइए दोस्तों क्विकली इस वीडियो को देखते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सरकार हमेशा अपने देश के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि देश की सरकार क्या कहती है। पढ़ा लिखा होने का मतलब दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, पर सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर इसमें विरोध क्या है, आप प्लीज स्पेसिफाई करें। सरकार, मेरी देश की सरकार मुझे कह रही है कि इसमें झूठ है, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सरकार हमेशा अपने देश के लिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि देश की सरकार क्या कहती है। पढ़ा लिखा होने का मतलब दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, पर सरकार के विरुद्ध दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर इसमें विरोध क्या है, आप प्लीज स्पेसिफाई करें। सरकार, मेरी देश की जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, ये जो साहब हैं ये अपना एक बहुत ही इनोसेंट और ऑनेस्ट ओपिनियन जो है बता रहे हैं। पहली चीज़ देखिए, ये जो साहब हैं इन्होंने जो अपनी राय बताई है, ये इन्होंने अपनी राय एक्सप्रेस की है करंट गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि अभी जो ये गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, जो सरकार चल रही है, इसमें इनका ये मानना है कि इन सरकार के अगेंस्ट हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार जो भी चीज़ कह रही है वो सही कह रही है ना। उनका ये बिलीफ है कि जो गवर्नमेंट जो बात कह रही है वो सही है, तो उस पर हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ऐसी सोच कहाँ से आती है, मतलब इसका कहीं ना कहीं तो ओरिजिन है। ये अपने आप से तो इंसान के अंदर कोई ऐसी फितरी सोच नहीं है जो इस तरह की सोच को जन्म दे सके। ये सारी सोच इंसान एक्वायर करता है अपने सोसाइटी में, अपने समाज में। ये सोच आती है हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस की वजह से। जो कोई भी धर्म हम अपने ज़िंदगी में उसको फॉलो कर रहे होते हैं, उसमें अमूमन ये बात कमोपेश हर एक धर्म में ये बताई जाती है कि जो चीज़ धार्मिक चीज़ें हैं, जो आस्था की चीज़ें हैं, जिस चीज़ पे आपका धार्मिक विश्वास है, जहाँ से भगवान और देवताओं की सीमा शुरू हो जाती है, वहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहिए, उनसे हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। देखिए, इस तरह की सोच कैसे पैदा होती है? इस तरह की सोच पैदा होती है जो हमारी जो अपब्रिंगिंग है, उस अपब्रिंगिंग में जिस तरह से हम रिलीजन को फॉलो करते हैं, धर्म को फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करने के नतीजे में इस तरह की सोच पैदा होती है। क्योंकि जब हम किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके जो कस्टम्स हैं, उसकी जो रिचुअल्स हैं, उस पर हम फोकस करते हैं और कहते हैं ये हमारा धर्म है ना। जैसे हिंदुज़म है तो उसके कुछ त्यौहार हैं, उसके कुछ रिचुअल हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये जो रिचुअल का सेट है यही धर्म है। मतलब ये सोच वैक्यूम में पैदा नहीं हुई है। ये इस सोच की जो पैदाइश है, इसका जो जेनेसिस है, वो हमारी जो कल्चरल रिलीजियस प्रैक्टिस है उसके अंदर है। अगर आप ध्यान दें तो जो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन है हमारे इंडिया के अंदर, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें सब एक हैं। मतलब हिंदुओं में के अंदर भी है चीज़ें, मुसलमानों के अंदर भी है, ईसाइयों के अंदर भी है, कि लोग जो है किसी भी चीज़ को जब फॉलो करते हैं रिलीजन के अंदर तो उसके ऊपर वो सवाल नहीं करते कि इसका सोर्स क्या है। वो बस फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि सब फॉलो कर रहे हैं। एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे हैं और हमारी जो कल्चर है, सेलिब्रेशन है, कहीं कोई बच्चा पैदा हो गया या कोई मर गया तो उसके जो रिचुअल्स हैं, या किसी की शादी हुई है ना, या साल में कोई ख़ास वक्त आया
तो उस वक्त कोई त्यौहार है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन को फॉलो कर रहे होते हैं, उस वक्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सवाल नहीं उठाते हैं, क्योंकि आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं और सेलिब्रेशन में आपको जो है आपका सारा फोकस जो होता है, जो आपकी मटेरियलिस्टिक नीड है, जो साइकोलॉजिकल नीड है, वो फुलफ़िल हो रही होती है, तब तक कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला कब होता है, प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम उस वक्त आती है जब आपको आपकी आस्था, आपके बिलीफ को यूज़ करके कोई आपको बेवकूफ़ बनाए, है ना? और आप बेवकूफ़ बनते भी हैं। अब आप देखिए कितने ही बाबा हैं मज़ारों पे बैठे हुए हैं, आप जा रहे हैं, जाने के बाद आप उनसे जो है दुआ लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, है ना? मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं मुसलमानों की करूँगा, अदरवाइज़ पीपल से कि ये जो है दूसरे धर्म का मजाक उड़ा रहा है। तो मैं ख़ुद उस कम्युनिटी से हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब वहाँ जाके आप क्या आशीर्वाद लेते हैं या क्या दुआ मांगते हैं या क्या ब्लेसिंग और तावीज़ लेके आते हैं कि इससे हमारी जो है परेशानी दूर हो जाएगी, है ना? हमारे घर में बरकत आ जाएगी, हमारे यहाँ जो है कोई बुरी नज़र नहीं लगेगी, इस तरह की चीज़ है ना? अब आपको अगर आप सचमुच पढ़े लिखे मुसलमान हैं, आपने कुरान पढ़ा है जो कि प्राइमरी सोर्स है हमारे रिलीजन का, क्या उसमें अल्लाह ने इस तरह की बात करी है? नहीं करी है। उसमें अल्लाह ताला ने क्या कहा है? अगर आप सूरह मुल्क पढ़ें उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने ज़िंदगी और मौत, उसके बीच में जितनी सारी चीज़ें वो किस लिए बनाई? ताकि आपका इस टेस्ट कर सके कि आप में से अच्छा कौन है, अच्छे अमल कौन करता है। अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि अगर तुम्हें मांगना है तो डायरेक्ट बराह रास्त मुझसे मांगो, मैं तुमसे उतना करीब हूँ जितना तुम्हारा शहरग तुमसे करीब है। आपको किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं, पीर बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं, बट हम जाते हैं। हिंदुओं में भी ऐसा ही है, उनके यहाँ और ज़्यादा लिबरल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, चेन ऑफ देवी देवता जो हैं उनके। अब जैसे हमने सरस्वती जी की पूजा करी तो हम ज्ञानी बन जाएंगे, या हमने लक्ष्मी जी की पूजा करी तो हमारे घर में धन की बारिश हो जाएगी, है ना? मुसलमान भी हाज़ा मिन फजल रब्बी लिख के रखते हैं घर के बाहर, इससे क्या है तो हमारे घर में बरकत रहेगी। मुसलमानों के बारे में मैं कह सकता हूँ कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चीज़ लोग मानते हैं, अमूमन लोग मानते हैं, है ना? उसी तरह हिंदू भी लोग मानते हैं। उनके यहाँ एकम अभिद्वितीयम है, ना प्रतिमा अस्ति है, भगवान एक है, एक के अलावा दूसरा नहीं है, ना प्रतिमा अस्ति है, उसकी उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है। भगवत गीता में चैप्टर 7 वर्स 20 पढ़े हैं, उसमें लिखा है कि जो लोग उन चीज़ों की पूजा करते हैं जो कि हाथों से बनाई हुई है, या डेमी गॉड जिसको कहते हैं, अगर उसकी पूजा करते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिसका विवेक किसी ने चुरा लिया है, जिसकी सोचने की समझने की सलाहियत किसी ने जब्त कर ली है। इस तरह की बातें हैं। लेकिन कौन पढ़ता है? हम नहीं पढ़ते हैं। गायत्री मंत्र पढ़ते हैं सुबह में, क्यों पढ़ते हैं? चलो इससे क्या होगा कि हमारे घर का एक ऑरा, हमारे घर में एक एरोमा आ जाएगा, रिलीजियस वाइब्स आ जाएंगी, इसलिए लोग पढ़ते हैं। अभी एक रिसेंट मैं रेस्टोरेंट में गया था, वहाँ पे एक बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा था। उसमें जो है फैमिली आई थी, बहुत अच्छा खूबसूरत माहौल था। उसमें हैप्पी बर्थडे टू यू कहा जा रहा था, और साथ साथ जो है जब हैप्पी बर्थडे टू यू कहा गया, उसमें यह भी कहा गया राधे राधे टू यू, कृष्णा कृष्णा टू यू। तो इस तरह से हम रिलीजन को मॉडिफाई भी करते हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। चूँकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैप्पी बर्थडे टू यू होता है और वो बच्चे स्कूल जाते हैं और हर कोई हैप्पी बर्थडे मना रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो भी उसके साथ जो है रेजोनेट करे, तो हम इस तरह की भी चीज़ें करते हैं। मुसलमान भी करते हैं कुछ तरीके से। तो खैर, मेरे कहने का बुनियादी मतलब यह इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में कि एक सोच बन जाती है। ये सोच ऐसी है जिस सोच में ये कहा जाता है कि आप सवाल ना करें, जो चीज़ आपको बताया जा रहा है बस वही करते चले जाएं, जो आपके बाबा ने, गुरु ने, आपके जो है पंडित ने, मौलाना ने कहा है, और आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये जो साहब हैं, ये जो बता रहे हैं कि हमें दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है जब भी कोई गवर्नमेंट बात कहती है, वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो करंट गवर्नमेंट है, जो मोदी, योगी और शाह हैं हमारे, उसको वो अपने रिलीजियस जो उनकी हायरार्की है, जो जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसके एक मैनिफेस्टेड फिगर की तरह देखते हैं उसको ये देखते हैं कि ये हिंदू हित में काम कर रहे हैं, है ना? और चूँकि ये हिंदू हित में काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक, उनकी जो हैसियत है वो ऐसी ही है जैसे हमारे किसी रिलीजियस फिगर की होती है, एक धर्म गुरु की होती है ना? तो इस वजह से हम वो सवाल नहीं करें। अगर आप देखें, उन्होंने गमछा भी लगाया हुआ है रिलीजियस नेचर का,
और बेसिकली जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि वो अपने धर्म की बात सोच रहे हैं बेसिकली, और बोल रहे हैं पॉलिटिक्स की बात। तो यहाँ पे उनके सोचने और बोलने में फ़र्क है, जिसको हम आम ज़ुबान में जो है हिपोक्रेसी कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर। और ये हिपोक्रेसी है जो आप नहीं देख सकते। जैसे अब मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चोरी मत करो, लेकिन मैं दिमाग में सोच रहा हूँ चोरी करना चाहिए, तो मेरे सोचने और बोलने में फ़र्क आ गया। इस हिपोक्रेसी को कोई दुनिया वाला नहीं देख सकता है, ये सिर्फ ऊपर वाला ही देखेगा और उसका हिसाब होगा। उसका कुछ जो है खामियाजा दुनिया में भी मुझे भुगतना होगा, इस तरह की सोच अगर मैं रखता हूँ, और मरने के बाद डे ऑफ जजमेंट में भी इसका फ़ैसला होगा, वो एक आखिरी फ़ैसला होगा। और दूसरी एक हिपोक्रेसी होती है जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, ये दुनिया वाले इसको वेरीफाई कर सकते हैं, टेस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि चलिए आप मुझे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाएं, तो मैं ये 10 काम करूँगा, और उसमें से मैं एक काम करता हूँ और 9 काम मैं नहीं करता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको कहा कि जैसे कि मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं दूंगा मैं 15 लाख। फिर मैंने जैसे कहा कि मैं काला धन वापस लेके आऊँगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके थ्रू काला धन खुद ले रहा हूँ। और जो काला धन में जो लोगों की लिस्ट है, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, होने के बावजूद उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ। अपनी जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको मैं कुछ ख़ास कंपनीज़ को सेल कर दे रहा हूँ, या और भी बहुत सारे ब्लंडर हैं। अब इन पे क्या है, अब ये कहेंगे कि इस पे आप सवाल ना करें, चूँकि गवर्नमेंट ने कहा है। और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनकी आस्था है, उनका विश्वास है कि ये जो गवर्नमेंट है ये हमारे धर्म की रक्षा के लिए। अब उनका एक धर्म है, उसकी रक्षा करने के लिए लीडर्स हैं, तो आप उस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? वो सवाल नहीं उठा पाएंगे आप। तो इस तरह की सोच है। जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है, एक हर एक इंसान का एक स्टेक होता है। मतलब एक गरीब से गरीब आदमी, एक अमीर से अमीर आदमी उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक स्टेक होल्डर है ना, उसके पास एक वोट है। लेकिन अगर आपने इस तरह की सोच, इस तरह की जो एक फेथ, आस्था ड्रिवन जो सोच है, अगर आपने लोगों के अंदर फीड कर दी, तो फिर वो एक तरह से पैरालाइज हो जाएंगे, है ना। या तो उनको होमवर्क करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि उनकी जो आस्था है, रिलीजन है, वो सचमुच सही फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस पर। लेकिन वो वहाँ पे कोई जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक तो है कि रिलीजन के जो रिलीजियस लीडरशिप है वही उसको जाने नहीं देगी वहाँ पे आप जाएंगे। दूसरा है कि लोग इतने मस्त हैं दुनिया में इतनी सारी चीज़ों में कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो रिलीजन को पढ़ें या उसको समझने की कोशिश करें। तो इस तरह का एक डेडलॉक है, और इसका फ़ायदा बहुत ही स्मार्टली जो अभी हमारी जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है उसने उठाया है, और उसके नतीजे में ये जो है आपने वीडियो देखा इस तरह का। तो इसको समझने की ज़रूरत है, और इसका जो सलूशन है उस पर मैं 2 मिनट आपका और लूँगा। इसमें बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है। आज के ज़माने में हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपना एक ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम स्कूल में गुजारते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं, और उसके नतीजे में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और सीखने के बाद हम उसको ज़िंदगी में इस्तेमाल करके कुछ अर्निंग करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बताई जाती हैं जिसका सोर्स हमें पता नहीं होता है, और रिलीजन उसमें से एक है। तो अगर आप वाकई रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये हमेशा आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, उसका प्राइमरी सोर्स मटेरियल क्या है। अगर आप हिंदू हैं तो आप क्रिटिकल एनालिसिस करें, क्रिटिकल स्टडी करें। अपनी जो प्राइमरी सोर्स मटेरियल है आपके रिलीजन की, वो आपके वेदास हैं, 4 वेदा हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए। भगवत गीता भी है, रामायण भी है, ये सारी चीज़ तो कहानियाँ हैं। मैंने खुद भगवत गीता पढ़ी है। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा, और फिर आप उसको जब अपने इन्वायरमेंट में देखेंगे, जो चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, कोरिलेशन की बुनियाद पे आपको दिखेगा कि इसमें गलत क्या आप सोच रहे हैं या गलत क्या बताया जा रहा है और सही क्या है। उसको थोड़ा सा तो नॉलेज होगा आपको, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जब हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि हाँ, कंट्री फर्स्ट होना चाहिए, रिलीजन सेकंड होना चाहिए। इस तरह की सोच हम डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमें सोच में थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा जो है सत्यमेव जयते को फॉलो करना चाहिए, हमेशा ट्रुथ की तरफ जाना चाहिए, ठीक
क्योंकि जो कंट्री है वो कंट्री क्या है, कंट्री हम और आप हैं, है ना। अगर हम और आप सच को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कंट्री फर्स्ट रहेगी तो क्या होगा, हम एक झूठ को प्रोपेल कर देंगे दुनिया के आगे, इंसानियत के आगे। तो सत्यमेव जयते फर्स्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको जो है ये देखना चाहिए कि हमारा जो नेशन है उसका प्रोग्रेस किस तरह से हो सकता है, सच्चाई के असूलों पे। असूल जो है प्रिंसिपल ड्रिवन लाइफ होनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल ड्रिवन लाइफ नहीं होगी तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ मैंने देखा इंडियन सोसाइटी के अंदर कि हाँ माँ है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, या माँ ममता का सागर है। तो उनका सारा फोकस होता है कि मेरी माँ पहले होनी चाहिए घर में, उसके बाद सब कुछ। फिर जब शादी होती है, कोई लड़की उनके घर में आती है, तो अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सारा जो उसका हीट है वो उसकी वाइफ को सहना पड़ता है, क्योंकि माँ तो गलत हो नहीं सकती है ना। ये एक तरह की सोच हमारी सोसाइटी में बन जाती है। तो हम लोग जो है जब हम सच को फॉलो नहीं करते हैं उससे इनजस्टिस क्रिएट होता है, और इस इनजस्टिस के नतीजे में बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है। तो जब हम कंट्री की भी बात करते हैं तो हमेशा हमें सच को फॉलो करना चाहिए। और जब सच को फॉलो करने का मतलब क्या है, सच क्या है, सच है किसी भी चीज़ को उसके एग्जैक्ट उसी शक्ल सूरत में प्रेजेंट करना। उसमें अगर आप किसी भी इवेंट को अगर आप ट्विस्ट कर देते हैं, या उसमें वॉट अबाउटरी करते हैं, या आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं किसी इनजस्टिस को, तो ये चीज़ ट्रुथ नहीं होती है ना। तो ये आपको समझना चाहिए। और जब आप इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जब आप ट्रुथ को हमेशा आगे रखेंगे अपनी हर एक डिसीज़न में, हर एक डिस्कोर्स में, जब आप वोट डालने जा रहे हैं या किसी आप पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके अंदर एक फ़र्क आएगा। आपको चीज़ बहुत ही क्लियर दिखने लगेंगी कि उसमें से झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है, इसका आप फैसला कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं नेशन फर्स्ट, है ना, चाहे नेशन कुछ भी कर रहा हो, उस नेशन के चलाने वाले कुछ भी कर रहे हो, तो ये एक असूली बात नहीं है ना, एक प्रिंसिपल ड्रिवन लाइफ नहीं है ये। जब आप ऐसी बातें करते हैं, आपको हमेशा देखना चाहिए कि हमारा जो एलिजियंस है वो हमारे नेशन के साथ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, और उसको हमेशा हमें अपहोल्ड करना है किसी भी सूरत हाल में। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल कुछ लोग गलत काम के लिए कर रहे हैं तो उस पर भी हमें क्वेश्चन उठाना है। जिस तरह से आपका रिलीजन है, अगर कोई इंसान आपके रिलीजन को यूज़ करके 10 लोगों की जान ले लेता है, तो फिर आप क्या करेंगे। आपके सामने जो प्रिंसिपल असूल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, किसी की जान लेना गलत है, ये पहला असूल है। उसके बाद अगर कोई इसकी जस्टिफिकेशन दे रहा है तो उस पर आप सवाल खड़ा कीजिए कि वैसा क्यों कह रहा है। ये भी एक चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। होप आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, और फिर कभी किसी और वीडियो पे बात होती है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।